जय श्री महाकाल आदेश। तो जो नरसिंह जयंती है और उसी दिन माता छिन्नमस्ता की भी आराधना होगी। ये जो है वैशाख चतुर्दशी में भगवान नरसिंह की पूजा होती है और तो इनकी आराधना करने से विशेष लाभ होते हैं। शत्रु पक्ष कमजोर हो जाता है और जो ग्रहों से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव आ रहे हैं उसके जीवन में वो सभी शांत हो जाते हैं। खासकर काल सर्प दोष जो कि राहु और केतु के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो उस दोष से व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं प्रकट होती हैं और उन समस्याओं से उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप भगवान नरसिंह की आराधना करिए और साधना करिए। तो आज जो साधना है, आज जो प्रक्रिया बताई जा रही है, उस आधार पे आप करेंगे। और अगर आप प्रतिदिन भी इसको अपने नियमित पूजा पद्धति में शामिल करते हैं, इस प्रक्रिया को, इस साधना को, तो आपके जीवन में आ रही तमाम प्रकार की समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो ये जो है 3 मई 2023 रात्रि 11:49 से आरंभ हुई है ये, और ये 4 मई 2023 को रात्रि 44 मिनट तक है। और भगवान नरसिंह की आराधना शाम के वक्त होती है। शाम का अर्थ है लगभग 5 बजे के बाद आप इनकी जो है पूजन करिए और विधिवत पूजन करिए। पूजन में क्या है, आप एक पटरा बिछाइए, पटरे पर पीला वस्त्र बिछाइए। और एक तो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त ये है कि आज गुरुवार है और गुरुवार को आराधना करने से, और भगवान विष्णु के ये स्वरूप हैं, तो इससे विशेष लाभ होगा। और ये कभी कभी ये संयोग होते हैं, तो ऐसा संयोग बहुत कम ही मिलता है कि गुरुवार भी हो और नरसिंह भगवान की जयंती भी हो और उस दिन आराधना भी की जाए। तो पटरे पर पीला कपड़ा बिछाइए और भगवान नरसिंह की ऐसा चित्र लाइए जिसमें माता लक्ष्मी भी विराजित हो उनके साथ, और उस चित्र को, उस प्रतिमा को या उस चित्र को ऐसे स्थापित करिए। पीला वस्त्र डालिए पटरे पर, उनको विराजित करिए और विधिवत पूजन करिए। मानसिक रूप से स्नान आदि कराने के बाद जल छिड़किए। जल छिड़कने के बाद उनको तिलक करिए, माता लक्ष्मी को और भगवान नरसिंह भगवान को। और तिलक करने के बाद उनके ऊपर पुष्प अर्पित करिए और सुगंधित इत्र चढ़ाइए और नारियल, मिष्ठान आदि सभी चीजें उनको प्रसाद रूप में समर्पित करिए। और इसके बाद इनका एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करिए। वैसे एक प्रचलित मंत्र है जो गृहस्थ, साधक और जो गृहिणियां हैं वो भी इस साधना को कर सकते हैं। तो एक जो है सौम्य मंत्र है उनका, तो उसको कर सकते हैं। एक तीक्ष्ण मंत्र है तो जिसमें बहुत तीक्ष्ण प्रभाव आते हैं, उस मंत्र को भी आप कर सकते हैं। तो आज रात्रि में कम से कम 21 माला जाप करिए और 21 माला जाप करने के बाद 3 माला हवन करिए। और साथ ही आप 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा और 1 माला ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मी हरप्रियाय नमो नमः स्वाहा, इसकी भी बाद में करिए। लेकिन साधना वही होगी, उसी तरीके से होगी कि पहले गणपति, गुरु मंत्र, भैरव मंत्र, इसके बाद मूल मंत्र और बाद में 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 1 माला ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मी हरप्रियाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद ऐसे ही आप 3 माला हवन करिए। पहले 1 माला गणपति, गुरु, भैरव, 1-1 माला हवन, 3 माला मूल मंत्र हवन और फिर 1 माला विष्णु भगवान जी के मंत्र का हवन, फिर 1 माला माता लक्ष्मी के मंत्र का हवन। इससे क्या होगा कि शत्रु पक्ष जो है वो तो कमजोर होगा ही, साथ में जो धन का अभाव है वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि साथ में आप माता लक्ष्मी की भी आराधना कर रहे हैं। तो जो सौम्य मंत्र है तो वो है मंत्र ओम नरम 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 नरसिंहाय नमः। ये सौम्य मंत्र है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक मंत्र है जिसमें प्रचंड बीज लगे हुए हैं, भगवान नरसिंह का क्षौम बीज है। तो इस मंत्र को ऐसे करना है कि ओम आम ह्रीं क्षौम क्रोम हुम फट। ओम आम ह्रीं क्षौम क्रोम हुम फट। इस मंत्र को आप करिए। 21 माला जाप करना है, किसी भी मंत्र का करिए। अगर सौम्य मंत्र करना है तो सौम्य मंत्र कर लीजिए और तीक्ष्ण मंत्र करना है तो तीक्ष्ण मंत्र कर लीजिए। तो ये जो आवाजें हो रही हैं, ये कहीं भागवत हो रही है तो उसकी जो है आवाजें हैं,
तो इसको नजरअंदाज करिए थोड़ा सा और इसको सुनिए वीडियो को। क्या कर सकते हैं भाई, जहां प्रोग्राम हो रहा है तो वो तो होगा ही, लेकिन थोड़ा जल्दी वीडियो देना था क्योंकि शाम को आप लोग आराधना कर सकें। और साथ में जो स्तुति है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो उस स्तुति को आपको जाप करने के पहले करना है और जाप करने के बाद जो स्तुति है उसको करने के बाद आप जाप आरंभ करिए। और हवन सामग्री आपको लेनी है घी, हवन धूप, मिश्री, पंचमेवा और दूध की मिठाई को उसी में मिक्स कर लेना है और इस तरीके से इस सामग्री से आपको हवन करना है। और आज जो है छिन्नमस्ता माँ की भी पूजा होगी, तो छिन्नमस्ता माँ की जो आराधना आप करेंगे उसमें भी आप एक पटरा डालिए। तो इस तरीके से आज ही वो समय है और आज ही सही नक्षत्र है इसलिए, और सही मुहूर्त है, तो इसलिए ये दोनों साधनाओं में से अगर कोई भी आप साधना कर लीजिए उससे आपको लाभ होगा। और अगर आपकी क्षमता है तो आप दोनों साधनाएं कर सकते हैं। ज्यादा लंबा जाप नहीं है, एक में 21 माला जाप है, एक में 31 माला जाप है। जो नरसिंह भगवान की साधना है उसमें आप 21 माला जाप कर लीजिए और जो माता छिन्नमस्ता की जो साधना है उसमें आप 31 माला जाप कर लीजिए। साथ में नरसिंह भगवान का जो ध्यान है वो ध्यान मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो उस ध्यान को आप करिए और साथ में आपको उच्चारण भी बता दूंगा। तो ध्यान का उच्चारण इस प्रकार है, लिख के दे रहा हूं मैं, उसको आप पढ़ते भी जाइए। तो ध्यान इस प्रकार है, कोपादालोल जिह्वम बिभ्रत निज मुखम सोम सूर्यादि नेत्रम पादादानाभि रक्त प्रभमुपरि सितम भिन्न दैतेन्द्र गात्रम शंखम चक्रम चापाशांकुश कुलिस गदा दारुणान्योद्वहन्तम भीमं तीक्ष्णोग्रदंष्टम मणिमय विविधा कल्पमीडे नृसिंहम। इस ध्यान को आपको करना है, यह है उसका उच्चारण। तो इस साधना को करिए और इस साधना को करने से आपको निश्चित आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, कुछ समस्याओं का निदान होगा और इस साधना को करने से निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो बस अब आज की चर्चा को विराम देते हैं क्योंकि आज बहुत जल्दी वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि आज ही समय है और शाम के 4 बजे से या 5 बजे से आप साधना आरंभ कर सकते हैं। कोई भी जो भी आपको ठीक लगे या दोनों ही कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे के बाद आपको छिन्नमस्ता माँ की आराधना करनी है और रात्रि 9 बजे के पहले और शाम की 5 बजे के बाद आप नरसिंह भगवान की साधना आरंभ कर सकते हैं। और साथ में जो एक वीडियो बनाया था योग चंडा का, इनकी भी साधना बहुत प्रचंड है और इनकी भी जो है संभावनाएं जो साधक के लिए है बहुत ज्यादा है। तो योग चंडा की साधना करने पर साधक आध्यात्मिक मार्ग में और तंत्र क्षेत्र में पूर्ण तरीके से सर्वज्ञाता हो जाता है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, हर चीज को समय देना पड़ता है। तो इस साधना को करने से आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। योग चंडा समस्त 64 योगिनियों की एक संयुक्त शक्ति के रूप में विराजित हैं और ये एक आदर्श शक्ति है, गुप्त शक्ति है, जिसके बारे में बहुत कम उल्लेख हुआ है। और इनका क्या है कि कई तरीके से और जानकारी के अभाव होते हुए भी लोगों द्वारा इनके बारे में बताया गया है कि उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि इनकी साधना करने के पहले आपको समस्त 64 योगिनियों की साधना करनी है। लेकिन उसमें कई सूत्र ऐसे होते हैं कि वही साधना आप छोटे रूप में भी कर सकते हैं कम समय में, क्योंकि 3 दिन में 64 योगिनियों की समस्त 64 योगिनियों की साधना संपन्न होती है। इसके बाद 31 दिन तक योग चंडा की साधना होती है, जिनको महायोगिनी योग चंडा के नाम से जानते हैं सभी, और तांत्रोक्त ग्रंथों में इनका यही नाम से उल्लेख है कि महायोगिनी योग चंडा इनका पूरा नाम है। और एक तरीके से ये माता भगवती के द्वारा उत्पन्न है। माता भगवती ने अपने तेज द्वारा पहले 64 योगिनियों को उत्पन्न किया और 64 योगिनियों की समस्त ऊर्जा को एकत्रित करके एक नवीन, एक प्रचंड शक्ति के रूप में जो है प्राकट्य किया। उनका जो नाम है, इनको देवी 64 भी कहते हैं, लेकिन इनका कोई आकार नहीं है। लेकिन
ये साधारण भाषा में उनको एक नाम दे दिया है, क्योंकि वास्तविक नाम इनका पता नहीं था किसी को। इनका वास्तविक जो नाम है वो है महायोगिनी माता योगचंडा। तो बस अब आज के वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी लोग माता छिन्नमस्ता की और नरसिंह भगवान की साधना करिए और लाभ लीजिए। आदेश। जय श्री महाकाल।